डरावने समंदर की लहरों को अपना साथी बनाने के बाद जैक स्पैरो जब ये कहता है कि जिंदगी जीने का असली मजा तभी आता है जब मौत बिन बुलाए आए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्र के सबसे रहस्यमय लुटेरे के बारे में, जिसको देखने के बाद एक ही सवाल मन में गूंजता है कि एक पायरेट्स में एक लुटेरे में दर्द, धोखा, सालाकी जैसे कई किरदार कैसे हो सकते हैं, और जैक स्पैरो के माता पिता कौन है, कहां से आया ये नाम जो समुद्र की दुनिया का राजा बन गया। जानेंगे इसी वीडियो में कप्तान जैक स्पैरो के ऐसे रहस्य जो आज से पहले आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। जैक स्पैरो एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे सामने एक ही शख्स आता है जो कभी हार नहीं मानता, जो बिना गोली चलाए शहरों पर राज कर सकता है, जो बिना आवाज किए शहरों का शासक बन सकता है, जिसे कोई रोक ही नहीं पाता, ना कोई बेड़िया ना कोई जंजीरें। नंबर 1, कप्तान जैक स्पैरो का अतीत क्या है, उसका परिवार कौन है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन द सर्च में हमें पता चलता है कि जैक के पिता कैप्टन एडवर्ड टीग एक मशहूर पायरेट्स थे, लेकिन जैक स्पैरो और उनके पिता के बीच कभी ऐसा रिश्ता बन ही नहीं पाया जो एक बाप और बेटे के बीच होता है। जैक की माँ के बारे में ज्यादा कुछ हमें पता ही नहीं चल पाया है। जैक उनका सिर हमेशा अपने पास रखता है, पर जैक का अतीत पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का एक अनसुलझा दर्द बन चुका है। नंबर 2, जैक स्पैरो का एक कंपास जो कभी उत्तर दिशा बता ही नहीं पाता, आखिर ऐसा इसमें क्या है। जैक के पास एक रहस्यमय कंपास है जो जैक को वहीं ले जाता है जहां उसका दिल सच में जाना चाहता है, लेकिन फिर सवाल यही है कि जैक का असली मकसद है क्या। कभी वो आजादी चाहता है तो कभी वो ब्लैक पर्ल। शायद ये कप्तान खुद ही नहीं जानता कि वो चाहता क्या है, लेकिन क्या कंपास कभी जैक स्पैरो को सच्चे मकसद और सच्चे प्यार की तरफ लेके गया, या सिर्फ ये एक मजाक बन चुका है, एक धोखा बन चुका है। नंबर 3, क्या जैक का कभी दिल टूटा है। हम देखते हैं कि जैक स्पैरो की जिंदगी में कई बार मोहब्बत तो आई, लेकिन प्यार हमेशा अधूरा रह गया। सबके लिए जैक स्पैरो एक जोकर था जो मजाक करता है, पीता है और फिर भाग जाता है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन जो शायद कोई देख ही नहीं पाया। क्या वो एंजेलिका से सच्चा प्यार करता है, या सिर्फ ये उसकी एक और नई चाल थी। फिर मिस वन एलिजाबेथ स्वान के साथ उनका अनकहा रिश्ता, पर जैक का एक ही सपना था, आजादी, जो शायद कभी उन्हें मिली ही नहीं। जैक कभी आजाद हुआ ही नहीं। जैक को खुले समुद्र से इतना डर क्यों लगता था, ब्लैक पर्ल उसके लिए इतना खास क्यों था। सच तो यही है कि जैक हमेशा समुद्र में रहना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ डर समुद्री शैतान डेविड जोन्स से था, और डेविड जोन्स अक्सर जहाजों का शिकार किया करती थी। ब्लैक पर्ल जो जहाज जैक के दिल का टुकड़ा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैक ने इस जहाज को पाने के लिए अपनी आत्मा को डेविड जोन्स को बेच दिया था, फिर खुद ही उसे धोखा देकर वापस ले आया। एक डाकू जो अपने वादों में खुद ही टूट गया। जैक की कहानी कहाँ खत्म होती है। डेड मैन टेल नो टेल्स में हमने जैक को टूटा हुआ और अकेला देखा था, जहाँ तक कहानी अधूरी लगती है। अंत में वो अपने ब्लैक पर्ल के साथ समुद्र की सैर करने निकल पड़ता है। क्या जैक स्पैरो फिर लौटेगा, या फिर समुद्र उसका इंतजार करता रह जाएगा। दोस्तों, आपको जैक स्पैरो का कौन सा डायलॉग सबसे मजेदार लगता है? हाँ, अगर तुमने अपने कपड़ों में कोई जहाज छुपा रखा है तो बोलो, कमेंट में जरूर बताएं।